वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रोल एंड फंक्शंस ऑफ एससीईआरटी की एससीईआरटी की भूमिका और कार्य क्या है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एससीईआरटी के बारे एनसीईआरटी के बारे में बात की थी, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पे काम करता है। तो अब हम एससीईआरटी की बात कर रहे हैं जो एक राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पे काम करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, एससीईआरटी के बारे में जानेंगे। एससीईआरटी क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एससीईआरटी कि एससीईआरटी की संगठनात्मक संरचना क्या है, फिर रोल ऑफ एससीईआरटी, एससीईआरटी की भूमिका, फिर फंक्शंस ऑफ एससीईआरटी, एससीईआरटी के कार्य क्या हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन चार जो पॉइंट्स हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एससीईआरटी के बारे में जानते हैं कि एससीईआरटी की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी। तो एजुकेशन इन इंडिया फॉल्स इन द concurrent list and is under the control of both the union and state government with responsibility assigned to both the government। कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में आती है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में है। दोनों सरकारों को इसकी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि जो इंडिया में जो अलग अलग जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनके कार्यों की एक सूची बनाई गई है, एक लिस्ट बनाई गई है। तो एक लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के काम बताए गए हैं, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, संघीय सूची कहते हैं। फिर दूसरी लिस्ट है, हम बात करते हैं राज्य सूची, हम इसको कहते हैं, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट जो लिस्ट है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कार्य बताए गए हैं। और जो तीसरी सूची है कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, जिसमें कुछ काम ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। तो जो शिक्षा की बात करते हैं तो इसलिए शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है, समवर्ती सूची में डाला गया है। तो शिक्षा की जिम्मेदारी, ये कहा गया है कि शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर निभानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो शिक्षा है उसको किस लिस्ट में डाला गया है, तो उसको कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। In order to integrate and coordinate academic activities and professional activities at the school level as well as for administrative convenience, the SCRT was set up in states। कि विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों और व्यावसायिक गतिविधियों को समन्वित करने के लिए तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए जो एससीईआरटी की स्थापना राज्यों में की गई है। तो जैसे राज्य स्तर पर एनसीईआरटी की स्थापना की गई है, उसी तरह से राज्य में जो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा में अनुसंधान के लिए, शैक्षिक समस्याओं का पता लगा के उसको दूर करने के लिए, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए एससीईआरटी की स्थापना की गई है राज्य स्तर पर। It is assigned with the responsibility in the area of planning, management, research, training, and evaluation of all academic program from preschool to higher secondary level। कि इसको पूर्व विद्यालय स्तर, जिसको हम ईसीसी, डीपीएससी जो कोर्स चलते हैं, तो पूर्व विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना, प्रबंधन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर एससीईआरटी को सौंपी गई है। The SCRT is an apex body to provide academic support and ensure quality of primary and secondary education in the state। कि SCRT शैक्षिक सहायता प्रदान करने और राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एससीईआरटी कि एससीईआरटी की जो संगठनात्मक संरचना है उसकी बात करते हैं। तो इसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, सेवा शिक्षा विभाग, सेवाकालीन शिक्षा विभाग, जो डिपार्टमेंट है जो
ऑलरेडी जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, उनके लिए जो इन सर्विस कार्यक्रम है उसका आयोजन करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, टाइम के हिसाब से शिक्षा में तकनीकी में जो परिवर्तन आता है तो इन चीज़ों से संबंधित जो शिक्षकों को उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम हैं जो आयोजन करने का काम जो है इन सर्विस जो डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन है, सेवाकालीन शिक्षा विभाग है, वो काम करता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा विभाग है, जो हम डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी या डीएड इस तरह के जो कोर्स का संचालन करना उसका काम है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ यूई की यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा विभाग है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो आईसीटी जो इनका आईटी डिपार्टमेंट है। फिर एग्जामिनेशन एंड एडमिशन सेल परीक्षा और प्रवेश सेल जो है विभाग है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पॉलिसी एंड पर्सपेक्टिव इन इनोवेशन की शैक्षिक अनुसंधान नीति परिप्रेक्ष्य और नवाचार विभाग। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एससीईआरटी की हम बात कर रहे हैं तो इट हैज़ अदर डिपार्टमेंट सच है, तो इसके अलावा और जो डिपार्टमेंट हैं एकेडमिक सेल है, शैक्षिक विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन सेल है, प्रशासन विभाग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट लेखा विभाग है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट प्रकाशन विभाग है। तो जब हम एनसीईआरटी के जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने देखा कि एनसीईआरटी के जो अलग अलग विभाग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन सेवा शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। फिर एग्जामिनेशन एंड एडमिशन सेल परीक्षा और प्रवेश सेल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन शैक्षिक अनुसंधान नीति परिप्रेक्ष्य और नवाचार विभाग। और इसके जो अन्य विभाग हैं एकेडमिक सेल है, शैक्षिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन सेल प्रशासन विभाग, अकाउंट डिपार्टमेंट लेखा विभाग और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट प्रकाशन विभाग। तो ये अलग अलग एससीईआरटी के विभाग हैं। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ एससीईआरटी, एससीईआरटी की क्या भूमिका है। तो द एससीईआरटी इज द एकेडमिक विंग ऑफ द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन की एससीईआरटी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के लिए राज्य शिक्षा विभाग की शैक्षिक विंग है। तो जिस तरह से जो एनसीईआरटी है नेशनल लेवल पे इस तरह का जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन है, रिसर्च का काम करता है स्कूल एजुकेशन पर, उसी तरह से एससीईआरटी स्टेट लेवल पर काम करता है। स्टेट लेवल पर जो राज्य सरकार है उनको शैक्षिक जो सलाह देता है, उनके शैक्षिक सलाहकार का काम करता है। इट एक्ट as an agent of change in school education, non-formal education and teacher education। यह विद्यालय शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। It control and supervises the working of the secondary schools, diet, training colleges, colleges of teacher education and institute of advanced study in education in the state। कि यह माध्यमिक विद्यालयों, डाइट प्रशिक्षण कॉलेजों, शिक्षक शिक्षा के कॉलेजों और राज्य में शिक्षा में उन्नत अध्ययन के संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। It submits proposal of state government for appointment and transfer of teachers, टीचर्स एजुकेटर एंड हेड्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कि यह शिक्षकों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है।
The SCRT arranges, monitor and provides fund for in-service training for primary and secondary school teachers कि SCRT प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए धन की व्यवस्था और निगरानी करता है. It studies the curriculum at primary level, revises it and produces learning material on different subjects at the primary level, keeping the minimum level of learning MLL in view. कि यह प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, इसे संशोधित करता है और न्यूनतम स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर शिक्षण सामग्री का उत्पादन करता है, उसको तैयार करता है. It orients teacher about MLL, minimum learning level, and develop strategies to help children in achieving MLL in different subject. तो अब हम की है कि जो MLL मिनिमम लर्निंग लेवल क्या होता है. मिनिमम लर्निंग लेवल है का मतलब है कि जब कोई बच्चा एक क्लास पास करता है तो उसको कितना आना चाहिए, कम से कम उसको कितना आना चाहिए. कोई बच्चा अगर सेकंड क्लास पास करता है तो सेकंड क्लास पास करने पे उसको कम से कम कितना आना चाहिए कि वो अक्षरों को पहचान सके, इतना है. पाँचवीं क्लास पास करता है तो उसका मिनिमम लेवल लर्निंग लेवल इतना होना चाहिए कि वो सामान्य जो गणित है, मैथ्स है, उसको कर सके, गुणा भाग जमा घटा चीज़ों को पढ़ सके, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे परिचित हो सके. तो बच्चे का मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एक निर्धारित किया जाता है कि इस जो एक कोई क्लास है उसको पास करने के बाद बच्चों को कम से कम कितना ज्ञान होना चाहिए, उनको कितनी जानकारी होनी चाहिए. तो जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में शिक्षकों को जानकारी देता है और विभिन्न विषयों में MLL हासिल करने में बच्चों की मदद करने के लिए रणनीति विकसित करता है. इट ऑल्सो डेवलप्स पैकेज फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन कि ये पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए पैकेज भी विकसित करता है, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए. It implements schemes and projects sponsored by Ministry of Education, NCERT, and funds by international agencies such as UNESCO, UNICEF, World Bank, etc. कि यह शिक्षा मंत्रालय NCERT द्वारा प्रायोजित योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करता है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक आदि द्वारा वित्त पोषित है. It conducts research study on various aspects of school education कि यह विद्यालय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध का अध्ययन करता है. It provides extension service to teacher training institution and coordinates the work of all extension service centers कि यह शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार सेवा प्रदान करता है और सभी विस्तार सेवा केंद्रों के काम में समन्वय करता है. It also provides financial assistance to school for research project की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विद्यालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है. करिकुलम रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक कि अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि NCERT के क्या क्या जो फंक्शंस हैं, तो इसका जो एक फंक्शन है करिकुलम रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक कि करिकुलम रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ SCRT कि पाठ्यचर्या संशोधन और पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा, पाठ्यचर्या संशोधन और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा SCRT का सबसे महत्वपूर्ण काम है. Conduct the workshop. It conduct workshop on research methodologies focusing on different areas of competencies की कार्यशालाओं का संचालन करना, यह दक्षताओं के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान विधियों पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है.
pre-service and in-service training. It conduct teacher training program and other training program for development of skill in teachers. कि पूर्व सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षण, यह शिक्षकों में कौशल विकास के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है. कि प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग जैसे डीएलएड ईसीसी इस तरह एक कार्यक्रम चलाता है. और जो ऑलरेडी टीचर्स हैं स्कूल में उनके लिए भी उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करता है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इट फोकसेस ऑन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसको TQM कहते हैं कंसेप्ट. इट ट्राइज टू रिमूव द रूट कॉजेस ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम्स रेदर देन ट्रीटिंग इट्स सिम्टम्स. कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन, यह कुल गुणवत्ता प्रबंधन अवधारणा पर केंद्रित है. यह अपने लक्षणों के इलाज के बजाय गुणवत्ता की समस्याओं के मूल कारणों को दूर करने की कोशिश करता है. कि जो ऐसे मूल कारण क्या हैं जिसकी वजह से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो उस मूल कारणों को दूर करके शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास करता है. Guidance, it provides guidance to school teachers on various innovative practices such as for continuous and comprehensive evaluation, pedagogy, portraying effective learning methods. मार्गदर्शन, यह विभिन्न अभिनव प्रथाओं पर विद्यालय शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, जैसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, शिक्षा शास्त्र, प्रभावित शिक्षण विधियों को चित्रित करना आदि. Orientation, it organizes orientation programs for empowerment of teachers in various areas such as the proficiency enhancement, research, aptitude, leadership, behavior, etc. अभिविन्यास, यह विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करता है, जैसे प्रवीणता संवर्धन, शोध, अभिवृद्धि, नेतृत्व, व्यवहार आदि. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने SCRT के बारे में जाना कि SCRT क्या है. एक एजेंसी है जो स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, जो प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन है उसको देखती है, प्लानिंग का काम करती है, जो राज्य सरकार को शिक्षा से संबंधित एडवाइस देती है, वित्तीय सहायता जो राज्य स्तर पर जो अलग अलग जो शैक्षिक संस्थान हैं उनको सहायता प्रदान करती है, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करती है, और प्री सर्विस इन सर्विस जो टीचर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसका आयोजन करती है. तो NCERT एक निकाय है जो राज्य स्तर पर शिक्षा के बेहतरी के लिए, शिक्षा के विकास के लिए SCRT काम करता है. तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर डाइट के बारे में जानेंगे कि जिस तरह से NCERT राष्ट्र स्तर पर SCRT राज्य स्तर पर काम करता है, उसी तरह से जो डाइट है जो वो जिला स्तर पर स्टेट लेवल पे शिक्षा की बेहतरी के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए स्टेट जिला स्तर पर काम करता है. तो आज की क्लास में इतना ही. अगली क्लास में हम एक नए विषय के साथ आएंगे. आप सबका तब तक बहुत बहुत धन्यवाद.